Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on types of motion. देखो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रिजिड बॉडी क्या होती है। देखो बहुत सारे पार्टिकल्स को मिला के क्या बनती है एक बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अब एक बॉडी को हम कब कहेंगे कि एक बॉडी रिजिड बॉडी है? ए बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ इट डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन इट्स साइज एंड शेप। मीन्स उस बॉडी का ना तो साइज चेंज हो रहा है ना उसकी कोई शेप चेंज होती है। ऐसी वाली बॉडी को हम क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। अगर हम कोई भी उस पर फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, तो उसकी कोई भी डायमेंशन जो है क्या नहीं होती हैं, चेंज नहीं होती हैं, साइज भी वही रहता है, शेप भी वैसी रहती है, उसे हम कहते हैं रिजिड बॉडी। अब देखो फिजिक्स की लैंग्वेज में आप इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो रिजिड बॉडी क्या होती है। मान लो ये आपके पास कोई बॉडी है, यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अब अगर हम इस बॉडी के इंटरनल दो पार्टिकल अगर हम कोई ले लें, ठीक है, और उनके बीच का अगर हम डिस्टेंस लें, मान लो ये दो पार्टिकल हैं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, d, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या नहीं होगा, कभी भी ये चेंज नहीं होगा। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, चाहे हम इस पर फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरनल पॉइंट्स डज नॉट चेंज। जो भी आपके पास जो इंटरनल पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या नहीं होता है, चेंज ना हो, वैसी वाली बॉडी को हम क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। अब देखो परफेक्टली रिजिड बॉडी तो इम्पॉसिबल है फाइंड आउट करना, बट हम क्या करते हैं, जैसे कि एक रॉड है ना, उसे हम रिजिड बॉडी कंसीडर कर लेते हैं। सिलेंडर है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है, रॉड होगी, सिलेंडर होगी, ये क्या है? एज ए रिजिड बॉडी। इस तरह से हम जो इनको कंसीडर करते हैं। अब देखो टाइप ऑफ मोशन क्या क्या होते हैं। सबसे पहला मोशन कौन सा है? ट्रांसलेशन मोशन। देखो ट्रांसलेशन मोशन हमने क्या पढ़ा था पहले? लीनियर मोशन के बारे में। अगर हम एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो वो कौन सा मोशन होता है? लीनियर मोशन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम कर रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात, है ना। पूरी बॉडी मूव कर रही है। अब अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है पूरी बॉडी, तो उस वाले मोशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन मोशन। अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो लीनियर मोशन। अगर हम बहुत सारे पार्टिकल्स की बात करें, हम पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं, है ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। जैसे कि आपके मान लो आपके पास जैसे ये वाली बॉडी है इस तरह से, ठीक है, ये पूरी बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है इस तरह से, तो इस मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन। अब देखो इसको इस तरह से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। मान लो ये आपके पास कोई बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, अब इस पे क्या होंगे? बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अब इन पार्टिकल्स के बीच का अगर हम डिस्टेंस लें, देखो अगर हम इस बॉडी के दो इंटरनल पार्टिकल्स लें, मान लो ये ए है और ये बी है, ये दो पार्टिकल्स हैं कोई, और इनके बीच में हम क्या करें? इनको ज्वाइन कर लें। ए और बी पार्टिकल को क्या कर दिया हमने? ज्वाइन कर लिया यहाँ पे दोनों पार्टिकल्स को, ठीक है। अब क्या हो गया? वो बॉडी क्या कर की स्ट्रेट लाइन में मूव करी और यहाँ पे रीच कर गई बॉडी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम दोबारा से वही पॉइंट लें, ए पॉइंट और बी पॉइंट, और दोबारा से वो लाइन ज्वाइन करें उनके बीच में, ठीक है। तो जो ये वाली लाइन होगी ये इस वाली लाइन के क्या होगी? पैरेलल होगी, ठीक है। मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके पास पाथ है, पाथ कैसा है उनका? पैरेलल पाथ होता है। जो भी ये पॉइंट अगर हमने क्या कहा, एक बॉडी हमने ली, उनके बीच में अगर हमने क्या किया, देखो कोई दो इंटरनल पार्टिकल हमने जो है कंसीडर कर लिए, मान लो ए और बी हैं, और उनको हमने क्या किया? हमने उनको ज्वाइन करा, तो आफ्टर मोशन मूव करने के बाद दोबारा से उन्हीं पार्टिकल्स के बीच में हमने क्या की? लाइन ज्वाइन करवाई, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है आफ्टर मोशन, ठीक है, आफ्टर जब वो मूव कर गया, तो ये वाली जो लाइन है ये किसके? इसी अपनी ही लाइन के क्या होगी? वो पैरेलल होती है, ये पैरेलल रहती है बिल्कुल, ठीक है। हम किस तरह से कहेंगे? द लाइन ड्रॉन बिटवीन टू इंटरनल पॉइंट्स बोल दो या पार्टिकल, ठीक है, टू इंटरनल पार्टिकल्स ऑफ ए रिजिड बॉडी ऑलवेज रिमेन पैरेलल टू इटसेल्फ। कैसे रहते हैं? आफ्टर मोशन वो क्या रहते हैं? पैरेलल रहते हैं। देखो ये वाली चीज इसके क्या है? पैरेलल है। यहाँ थी पहले बॉडी, फिर यहाँ पहुंच गई, है ना। पर ये जो इनके इंटरनल पॉइंट्स हमने लिए थे, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ये किसकी है? इसके पैरेलल ही रहती है। इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन। क्लियर हो गया। और अगर हम बात करें कि किस में है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है वो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन। रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन,
ठीक है। सेकंड वाला आया, देखो आपके पास क्या है, रोटेशनल मोशन। अगर हम किसकी बात करें, देखो रोटेशन मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होगा, जैसे कि मान लो इस तरह से ये आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, ये वाली मान लो ये रॉड है आपके पास, ठीक है। इस वाले पॉइंट को आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, यहाँ से आपने फिक्स कर दिया इसे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, इस बॉडी को यहाँ से इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। तो देखो अभी ध्यान से देखोगे आप, देखो ये वाला पॉइंट तो क्या है, फिक्स है ना। तो अगर यहाँ बाकी पॉइंट्स की बात करें हम, जो भी ये यहाँ तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं देखो वो कैसा मोशन ले रहे हैं, देखो इस तरह से जा रहे हैं, सर्कुलर मोशन हो रहा है ना। इस वाले पार्टिकल का भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस वाले का भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, जैसे हम इसको इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन में क्या होगा, जितने भी पार्टिकल्स हैं बॉडी के वो कैसे मूव कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं वो, है ना। जब एक पार्टिकल मूव करता था सर्कल में तो उसे हम क्या कहते थे, सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, पूरी बॉडी जो है देखो यहां से हमने फिक्स कर ली, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, देखो ये पूरी बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है। तो इसमें क्या होते हैं, जो भी जितने भी पार्टिकल्स हैं बॉडी के, वो उनका मोशन कैसा हो रहा है, सर्कुलर मोशन है उनका, देखो सबके सब सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं। क्लियर हो रही है आपको बात, उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। किस तरह से डिफाइन करेंगे, इन विच ऑल पार्टिकल्स मूव इन ए सर्कुलर पाथ। जितने भी पार्टिकल्स हैं उस बॉडी के वो कैसे मूव कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। इस पॉइंट के अबाउट वो मूव कर रहे हैं, या तो हम कह सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसकी एक्सिस होगी, है ना। तो इसके अबाउट क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं किस पाथ में, सर्कुलर पाथ में, जितने भी पार्टिकल्स हैं। क्लियर हुई आपको ये वाली चीज, ओके। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो, अभी हमने जो ट्रांसलेशन मोशन में कहा था, हमने क्या कहा था कि जो भी लाइन ज्वाइनिंग है इंटरनल पॉइंट्स के बीच में वो क्या रहती थी, पैरेलल रहती थी। ट्रांसलेशन मोशन में देखो पैरेलल मूव कर रही थी। अब इस वाले केस में क्या पैरेलल है, आप ध्यान से देखो, मान लो ये बॉडी इस तरह से है पहले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया, ये बी ले लिया, यहाँ पे हमने लाइन ज्वाइन करवाई ये वाली, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, ये वाली चीज फिक्स है, हमने इसको इस तरह से रोटेट किया, ठीक है। अब ये बी पॉइंट कहाँ रीच कर गया, यहाँ पे रीच कर गया, ठीक है। अब आफ्टर मोशन देखो मूव किया, तो ए बी अगर हम इसको ज्वाइन करें, देखो लाइन को, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है देखो ए बी, और ये वाली, ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है, नहीं है अब तो, है ना। तो जो भी इंटरनल पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें किसी बॉडी के, है ना, तो रोटेशनल मोशन में क्या रहते हैं, वो जो उसका पाथ है वो कैसा नहीं रहता, पैरेलल नहीं रह रहा, देखो, क्योंकि ए बी ये वाली चीज ये इसके क्या है, पैरेलल नहीं है ना। क्लियर है, जैसे ट्रांसलेशन मोशन में क्या था, ये वाली चीज इसके क्या रह रही थी, पैरेलल, बट यहाँ पे पैरेलल नहीं है ना। क्यों, क्योंकि इसमें जितने भी बॉडी के पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो, है ना, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, द लाइन ज्वाइनिंग टू इंटरनल पॉइंट्स डज नॉट रिमेन पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर हम लाइन ज्वाइन करें दो इंटरनल पॉइंट को, तो वो क्या नहीं रहते हैं, एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहते हैं रोटेशन मोशन के बाद, नहीं है, देखो ये इसके पैरेलल नहीं है। क्लियर हुई ये वाली चीज। अब देखो हमने यहाँ क्या सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो देखो रोटेशन मोशन हमें आगे अब डिटेल में अंडरस्टैंड करना है, तो सर्कुलर मोशन के बारे में आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए, हम ये ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देखो सर्कुलर मोशन में क्या होता था, हमने किस किस के बारे में पढ़ा था, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, है ना, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। तो वो सारे की सारी चीज़ें आपने पहले रिवाइज कर लेनी है एक बार, ठीक है, कि वो किस किस तरह से उन्हें हम डिफाइन करते थे, उनके बीच में रिलेशन क्या था, लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन था, ठीक है। मैं देखो थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जैसे हमने बात की थी किसकी, जैसे यहाँ पे होता है, जैसे मान लो ये लीनियर और ये था एंगुलर, ठीक है। तो देखो जब हम क्या करते हैं लीनियर की बात, तो हम क्या करते हैं, लीनियर क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते थे हम, थीटा से, है ना। सर्कुलर मोशन के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा ही है। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो लीनियर वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी को करते हैं ओमेगा से। और लीनियर एक्सेलरेशन की बात करें तो ए से, और एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो अल्फा से हम डिनोट करते थे, है ना। और अगर हमें किसी बॉडी को मोशन में लेके आना होता था
है ना। लीनियर की अगर हम बात करें तो हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ती थी, और वैसे ही अगर हम एंगुलर की बात करें तो ये अगर हमें एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए तो हम क्या यूज़ करते हैं, हमें टॉर्क यूज़ करते हैं। ये हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में, ठीक है। जो काम लीनियर में फोर्स करता है और वही काम एंगुलर में टॉर्क करता है। क्लियर है। अब इनके रिलेशंस के बारे में अगर हमें थोड़ा सा रिवाइज करना है तो देखो हमने क्या क्या कहा था। हमें पता है v किसके बराबर होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर होता था, v इक्वल टू आर ओमेगा, है ना। और वैसे ही आपके पास जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है s इक्वल टू आर इंटू थीटा के बराबर होती है ना। ये रिलेशन होते थे एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच में। इस तरह से होता था, है ना। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये वाली। क्लियर। अब देखो रोटेशन मोशन में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाल के राइट डाउन कर लेना। इन रोटेशनल मोशन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इज सेम। रोटेशनल मोशन में जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके लिए एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू सेम रहती है, बट देयर लीनियर वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। बट उनकी लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होती है। हमें देखो ये वाला रिलेशन पता है, लीनियर वेलोसिटी v है और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ये वाली चीज तो वैसे आपको पता होगी, वैसे मैं राइट डाउन कर लेती हूँ। v क्या है आपके पास, लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा क्या होता है आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू तो सभी पार्टिकल्स की सेम रहती है। देखो किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे हम इस चीज को। देखो जैसे मान लो ये आपके पास एक रॉड है ना। रोटेशन मोशन की बात कर रहे हैं हम, एक रॉड है, इस तरह से यहाँ से फिक्स कर दिया हमने, ठीक है। ये वाला पॉइंट कैसा है आपके पास, फिक्स है, ठीक है। अब इसको इस तरह से ऐसे करके रोटेट किया आपने यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद वो यहाँ पहुंच के, मान लो 1 सेकंड के बाद ये बॉडी कहाँ पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है। अब देखो अगर हम किसकी बात करें, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की, तो इसे हम कहते थे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये होती है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसे हम किससे डिनोट करते थे, एस से, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस कितना होता था, मान लो ये वाला कितना है इसका, ये हो गया आर, ठीक है। जो इसकी एक्सिस ये वाली होता था यहाँ से इसका डिस्टेंस, ये आर है, ओके। अब अगर हम बात करें किसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो देखो इतनी तो इसकी क्या हुई, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जैसे वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। और अब अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ये वाली थीटा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई। यहाँ से यहाँ तक रीच करने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब मान लो हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं कोई से, ठीक है। जैसे एक पॉइंट मान लो मैंने, ब्लैक से लेते हैं, ये देखो एक पॉइंट मान लो आपने ये वाला मान लिया ए, ठीक है। और इस रॉड पे एक पॉइंट मान लिया आपने ये वाला बी, ठीक है। अब देखो आफ्टर 1 सेकेंड ये वाली चीज कहाँ पहुंच गई, यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट कहाँ रीच कर गया, यहाँ पे ए, और ये वाला कहाँ होगा, बी। ये ए है और ये बी है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जैसे ये वाली चीज हुई रोटेशन मोशन में, रोटेशन मोशन हो रहा है ना, ओके। अब देखो अगर हम किसकी बात करें, एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू देखो दोनों पॉइंट्स के लिए क्या होने वाली है। देखो अगर हम ए की बात करें, एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू किसके बराबर होता है, ओमेगा इक्वल टू किसके बराबर होता है, थीटा डिवाइडेड बाय टी। मीन्स कितने टाइम में कितना एंगल चेंज हो रहा है उसका, है ना। तो 1 सेकेंड में देखो अगर हम ए वाले पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो 1 सेकंड के बाद वो बॉडी कहाँ रीच कर गई, ये वाला पार्टिकल कहाँ रीच कर गया, यहाँ पे, ठीक है। तो और थीटा की वैल्यू कितनी, यहाँ पे 1 सेकंड आ गई, और थीटा की वैल्यू क्या है, ये वाली सेम, ठीक है। और वही अगर बी की बात करें हम, तो बी भी 1 सेकंड के बाद कहाँ, यहाँ पे रीच कर गया। पर अगर हम किसकी बात करें, थीटा की वैल्यू तो वही रही, देखो ये तो चेंज नहीं हो रहा है ना। देखो ए पॉइंट के लिए भी थीटा की वैल्यू यही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, और बी के लिए भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यही है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टी। तो सेम टाइम पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है दोनों ए पॉइंट के लिए भी और बी पॉइंट के लिए भी, थीटा की वैल्यू दोनों के लिए क्या है, सेम। तो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ए और बी के लिए सेम होगी। आप क्लियर समझ रहे हो। देखो जैसे ये बॉडी यहां से लेके यहां तक मूव करी, ठीक है। तो देखो
इस वाली जो ये वाला जो पार्टिकल है देखो, इसके लिए जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, थीटा डिवाइडेड बाई टी। तो देखो थीटा की वैल्यू सेम है। और बी पॉइंट के लिए भी देखो, ये वाला बी पॉइंट का यहाँ पे है, ठीक है, तो इसके लिए भी क्या होगी, थीटा की वैल्यू तो सेम ही रही, है ना। तो बी पॉइंट के लिए भी जो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो जब भी रोटेशन मोशन होता है तो रोटेशन और भी कोई भी पार्टिकल आप ले लो, देखो बीच में अगर कोई पार्टिकल और लोगे आप, उसके लिए भी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम, बिकॉज थीटा की वैल्यू सेम है ना। तो देखो हमने क्या कहा, जो जब भी कोई बॉडी रोटेशन मोशन में मूव करती है तो क्या हो रहा है, उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं जो रोटेट कर रहे हैं किसमें, सर्कुलर मोशन में, तो उनके जो एंगुलर वेलोसिटी है सबकी वो कैसी रहती है, सेम रहती है। देखो यहाँ पर इस और इस पॉइंट की, है ना, यहाँ से जैसे ये यहाँ मूव किया, इसकी एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर है, जितनी इस वाले की एंगुलर वेलोसिटी है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी उतनी है जितनी इसकी है, बिकॉज थीटा की वैल्यू सेम है। क्लियर हुई वाली चीज। तो हम कह सकते हैं कि रोटेशन मोशन में क्या हो रहा है, जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या रह रही है, सेम रह रही है। इन रोटेशन मोशन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इज सेम, ठीक है। अब बात करते हैं लीनियर वेलोसिटी की। तो देखो लीनियर वेलोसिटी पे अब अगर हम ध्यान दें, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, ये वाली, ठीक है। अब अगर हम बी वाले पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट के लिए लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, ये वाली। देखो इस तरह से क्या ना, बहुत सारे पार्टिकल्स है ना, ये सर्कुलर मोशन में चल रहे हैं, देखो इस तरह से ये भी सर्कुलर मोशन होगा, इस वाले पार्टिकल का भी सर्कुलर मोशन होगा, सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, अब ये वाला भी ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में होगा, समझ रहे हो ना, इस तरह से सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं लीनियर वेलोसिटी की। अगर हम इसकी बात करें लीनियर वेलोसिटी, ये है लीनियर वेलोसिटी, तो देखो बी पॉइंट के लिए लीनियर वेलोसिटी क्या है, देखो ये इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा और इसको कम करना पड़ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि इसकी वाली जो लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे इसको क्या करना पड़ रहा होगा, ज्यादा वेलोसिटी से मूव करना पड़ रहा होगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, ज्यादा, और इसकी क्या है यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी कम है, बिकॉज इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है उतने ही सेकंड में, और यहाँ पे कम करना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा, और यहाँ पे क्या होगी, कम। बल्कि पॉइंट तो उसी रॉड पे है, देखो ए पॉइंट भी उसी रॉड पे है, बी भी उसी पे ही है, पर इस वाले के लिए लीनियर वेलोसिटी ज्यादा है और इसके लिए लीनियर वेलोसिटी देखने से भी लग रहा है, बिकॉज इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, इसको ज्यादा करना पड़ रहा है, तो उसको ज्यादा फास्ट मूव करना पड़ रहा है, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, बी पॉइंट की डिफरेंट होगी ए से। तभी हम कह सकते हैं कि देयर लीनियर वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। सभी पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, रोटेशन मोशन में डिफरेंट होती है। इस चीज को आप ऐसे तो देखने से पता चल रहा है, इस रिलेशन से भी हम पता कर सकते हैं। देखो v इक्वल टू किसके बराबर है, r ओमेगा के बराबर, ठीक है। अगर देखो r की वैल्यू ज्यादा होगी तो वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी की ज्यादा होगी। अगर r की वैल्यू कम होगी तो बिकॉज ये डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, तो v की वैल्यू लीनियर वेलोसिटी की भी कम होगी, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी तो क्या है, कांस्टेंट है, वो तो हमने कही कि वो तो चेंज ही नहीं कर रही है ना। तो देखो ये चीज यहां से भी पता चल रही है। ए पॉइंट के लिए देखो ये है r डिस्टेंस पूरी रॉड का, ठीक है, और ए वाले डिस्टेंस के लिए क्या होगा, देखो ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ यहां से यहां तक, r1, ठीक है, या इसको r a मान लो, और ये वाला कौन सा हो गया, ये वाला, ये हो गया rb, है ना। तो देखो आर ए कैसा है, देखो डिस्टेंस कम है यहाँ पे, अगर आर ए कम है ना, अगर आर कम होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी, तो मीन्स इसकी इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, कम। और यहाँ पे देखो आर बी, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या है, ज्यादा है, ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी, है ना। तो ये चीज आपने नोट डाउन कर लेनी है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रोटेशनल मोशन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इज सेम बट देयर लीनियर वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। लीनियर वेलोसिटी सबकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट आ रहा है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में क्या है, देखो इसमें ट्रांसलेशन मोशन भी होता है और रोटेशनल मोशन भी होता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें किसका, एक व्हील का, ठीक है, जैसे कार के टायर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, देखो जब कार मूव कर रही होती है ना, तो क्या हो रहे हैं, देखो जैसे मान लो ये कार के टायर्स हैं, तो ये क्या हो रहे हैं, देखो ये ट्रांसलेट भी कर रहे हैं, आगे को ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है इसका और रोटेशन मोशन भी हो रहा है ना। जैसे इस तरह से देखो ये क्या कर रहे हैं, देखो इस तरह से क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन भी हो रहा है इसमें और ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है, आगे को भी चल रहा है और ये रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। व्हेन ए बॉडी ट्रांसलेट्स एज वेल एज रोटेट देन इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग मोशन। जैसे ये ए बी पॉइंट देखो ऐसे रोल कर रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से पहुंच गया, यहाँ पे बी पॉइंट,
ठीक है, तो हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं रोलिंग मोशन किसके बराबर होगा, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। ये भी हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे लास्ट में इस चैप्टर के। क्लियर है? तो देखो आज हमने टाइप ऑफ मोशन के बारे में अंडरस्टैंड किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।